ट्रेडिंग नाम सुनने में जितना सिंपल लगता है ना, करने में उतना ही मुश्किल। मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे ये तो शायद कोई पता लगा भी ले, लेकिन अपने दिमाग का क्या, वो कब कौन सी चाल चल दे, ये पकड़ना सबसे बड़ा खेल है। आज हम द डिसिप्लिन ट्रेडर की उस एक गहरी बात को समझने वाले हैं जो असल में सिर्फ ट्रेडिंग का नहीं बल्कि अपने मन की जंग जीतने का एक रोड मैप है। ये सवाल शायद हर ट्रेडर के मन में कभी ना कभी जरूर आता है ना? कि यार सब कुछ तो सही था, एनालिसिस, स्ट्रैटेजी, टाइमिंग सब परफेक्ट, फिर भी लॉस क्यों हो गया? ये जो फ्रस्ट्रेशन है ना, जो हर ट्रेडर को महसूस होती है, बस यही सवाल हमारी आज की पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। तो फिर असली लड़ाई है कहाँ? मार्केट में? नहीं। पहला और सबसे बड़ा सबक यही है कि असली जंग बाहर मार्केट से नहीं बल्कि अपने ही अंदर लड़ी जाती है। ये लड़ाई है हमारे इमोशंस की, हमारे उन विश्वासों की जो दिमाग में गहरे बैठे हैं, और हमारे डिसिप्लिन की। और यही जंग है जो चुपके से तय कर देती है कि नतीजा क्या होगा। एक सीन इमेजिन कीजिए, स्क्रीन सामने है, पूरा प्लान रेडी है, उंगलियां कीबोर्ड पर, और जैसे ही ट्रेड में एंट्री होती है बस एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो जाती है। मार्केट थोड़ा सा भी अगर उल्टा चला गया ना तो सारा कॉन्फिडेंस हिल जाता है। सच पूछिए तो एक ट्रेडर का असली सफर यहीं से शुरू होता है। और देखिए, यही पूरी बात इस एक लाइन में कितनी खूबसूरती से समझाई गई है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर ने कहा था कि असली कामयाबी मार्केट को प्रिडिक्ट करने में है ही नहीं, असली कामयाबी तो तब है जब मार्केट कुछ अनएक्सपेक्टेड कर दे और उस वक्त कोई खुद को कंट्रोल कर ले। ज्यादातर लोग बस यहीं पर, इसी एक पॉइंट पर चूक जाते हैं। तो चलिए अब उन इनविजिबल दुश्मनों से मिलते हैं जो कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने दिमाग के अंदर बैठे हैं। ये ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रैप्स हैं जो हमारे देखने के तरीके, हमारे बिलीफ सिस्टम से बने हैं और हमें पता भी नहीं चलता, और ये हमारे हर फैसले को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ये लाइन ना जितनी सुनने में गहरी लगती है उतनी ही सच्ची है। ट्रेडिंग में ये एक अदृश्य चश्मे की तरह है। हमारे पुराने एक्सपीरियंसेस, हमारे डर, हमारी उम्मीदें, ये सब मिलकर एक फिल्टर बना देते हैं और हम मार्केट डेटा को उसी फिल्टर से देखते हैं। कमाल की बात है ना, मार्केट तो सबके लिए एक ही है, पर हमारा देखने का तरीका उसे पूरी तरह से बदल देता है। अच्छा, देखिए ये काम कैसे करता है। मान लीजिए दो ट्रेडर हैं, दोनों के सामने बिल्कुल एक जैसा चार्ट खुला है। एक ट्रेडर जिसने अभी अभी अच्छा प्रॉफिट कमाया है, उसे उस चार्ट में क्या दिखेगा? एक जबरदस्त मौका। और वहीं दूसरा ट्रेडर जिसे हाल ही में बड़ा लॉस हुआ है, उसे उसी चार्ट में सिर्फ और सिर्फ खतरा दिखेगा। चार्ट तो वही है, लेकिन उनका पास्ट उनके प्रेजेंट को पूरी तरह रंग रहा है। ये एक बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है। सोचिए, एक ट्रेडर है जिसे बचपन से क्या सिखाया गया है कि नेवर गिव अप, कभी हार मत मानो। अब यही विश्वास ट्रेडिंग में उसका दुश्मन बन जाता है। एक ट्रेड लॉस में जा रहा है लेकिन वो उसे काट नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि हार मानना तो गलत है। वो बस उम्मीद करता रहता है, और एक छोटा सा मैनेजेबल लॉस एक बहुत बड़े विनाशकारी नुकसान में बदल जाता है। यहाँ फैसला स्ट्रैटेजी ने नहीं, उसके उस गहरे बैठे विश्वास ने लिया। तो सवाल उठता है कि इन दिमागी जालों से बचा कैसे जाए। इसका जवाब एक बहुत बड़े माइंडसेट शिफ्ट में छिपा है। हमें हर ट्रेड में सर्टेनिटी या गारंटी ढूंढने की आदत छोड़नी होगी और प्रोबेबिलिटी यानी संभावनाओं के खेल को समझना होगा। बस इसी एक शिफ्ट से एक आम ट्रेडर एक प्रोफेशनल की तरह सोचने की शुरुआत करता है। तो ये प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट आखिर है क्या? देखिए, इसका सिंपल सा मतलब है ये एक्सेप्ट कर लेना कि किसी भी एक अकेले ट्रेड का रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। वो आपके फेवर में भी जा सकता है और आपके खिलाफ भी। लेकिन अगर आपकी स्ट्रैटेजी में एक छोटा सा भी एज है ना, तो जब आप बहुत सारे ट्रेड्स लेंगे तो आखिर में पलड़ा आपकी तरफ ही भारी होगा। ये गारंटी का गेम नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। इसको समझने के लिए ना कैसीनो का एग्जाम्पल बेस्ट है। हमें बस खुद से ये पूछना है कि हम मार्केट में कौन हैं। क्या हम वो प्लेयर हैं जो हर एक दांव पर इमोशनली ऊपर नीचे होता रहता है, जिसकी हर जीत और हार से धड़कनें तेज हो जाती हैं? या फिर हम कैसीनो के मालिक हैं जो ये जानता है कि अरे भाई, कुछ लोग जीतेंगे, कुछ हारेंगे, लेकिन लॉन्ग रन में ऑड्स मेरे ही फेवर में हैं, और वो एकदम शांत रहता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा कैसीनो के मालिक की तरह सोचता है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? कैसीनो को हर बार जीतने की जरूरत ही नहीं होती। उसे तो बस एक छोटा सा, मान लीजिए 55% का एक छोटा सा लेकिन कंसिस्टेंट एज चाहिए। बस इतना सा एज उसे लंबे समय में बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल बनाने के लिए काफी है। और यही सच एक ट्रेडर के लिए भी है।
हर ट्रेड जीतना बिल्कुल जरूरी नहीं है, बस अपने एज पर टिके रहना जरूरी है। तो ठीक है, अगर हम किसी एक ट्रेड के आउटकम को कंट्रोल नहीं कर सकते तो सवाल ये है कि हम कंट्रोल क्या कर सकते हैं। और यहीं पर प्रोसेस की पावर सामने आती है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे सही गोल्स और डिसिप्लिन हमें जीत के रास्ते पर लेकर जाते हैं। इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है आउटकम फोकस्ड गोल, मतलब आज मुझे 1000 रुपए बनानी ही हैं। ऐसे गोल से क्या होता है? प्रेशर, और हर छोटा लॉस इमोशनल बना देता है। दूसरी तरफ है प्रोसेस फोकस्ड गोल, मतलब आज मैं अपने सारे रूल्स को परफेक्टली फॉलो करूंगा। यहां कंट्रोल हमारे हाथ में है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक स्विमर गोल्ड मेडल के बारे में नहीं सोचता, वो अपने हर स्ट्रोक को परफेक्ट बनाने पर फोकस करता है। एक ट्रेडर को भी रिजल्ट पर नहीं, प्रोसेस पर फोकस करना चाहिए। और इस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए जो चीज़ चाहिए वो है डिसिप्लिन। देखिए, असली डिसिप्लिन तब टेस्ट होता है जब चीज़ें मुश्किल होती हैं, जब मन बेचैन होता है, जब अंदर से एक आवाज़ आती है ना कि बस इस एक बार स्टॉप लॉस हटा देते हैं, और उसके बावजूद कोई अपने प्लान पर टिका रहे। असली अनुशासन वहीं से शुरू होता है। तो हमें ये समझना होगा कि डिसिप्लिन कोई जेल या बंधन नहीं है, ये असल में आज़ादी है। ये हमें इमोशनल फैसलों के केओस से आज़ाद करता है, ओवर थिंकिंग से आज़ाद करता है, और ट्रेड के बाद होने वाले पछतावे से आज़ाद करता है। ये वो इनविजिबल एज है जो किसी चार्ट पर नहीं दिखेगा, लेकिन हर कामयाब ट्रेडर के अंदर होता है। ये हमें खुद से ही बचाता है। तो इस पूरी बातचीत के बाद सवाल ये उठता है कि असली ट्रेडर कौन है, उसकी पहचान क्या है? और इसका जवाब इस बात में छिपा है कि हम कामयाबी को डिफाइन कैसे करते हैं, उसे नापते कैसे हैं। एक असली ट्रेडर की सक्सेस किसी एक ट्रेड के प्रॉफिट या लॉस से नहीं नापी जाती, बिल्कुल नहीं। वो नापी जाती है उसकी मेंटल स्टेबिलिटी से, अपने प्रोसेस को फॉलो करने की काबिलियत से। उसके लिए हर ट्रेड कोई जीत हार की जंग नहीं है, वो बस एक न्यूट्रल इवेंट है, डेटा का एक और पीस। असली कामयाबी का मतलब है अपने नियमों पर टिके रहना, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। तो आखिर में ये सवाल खुद से पूछने का है, अगले ट्रेड में जब प्रेशर बढ़ेगा और इमोशंस हावी होने लगेंगे, तब कौन बनना है? कैसीनो का वो प्लेयर जो हर पल इमोशंस के झूले में झूल रहा है, या फिर कैसीनो का वो मालिक जो प्रोबेबिलिटी पर भरोसा करता है और शांति से अपने प्रोसेस पर टिका रहता है? चॉइस हमेशा हमारी होती है।